नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बेटी की शादी की है, उसको बेचा नहीं है। जिया को देखते ही उर्मिला जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। उर्मिला जी फटाफट अपने कमरे में आई और निरंजन जी को जगाया। निरंजन जी हड़बड़ाकर उठे। उठते से ही घड़ी की तरफ देखा तो अभी तो सुबह के 7 बज रहे थे। जैसे तैसे अपनी आंखों को मलते हुए निरंजन जी उर्मिला जी से बोले, अरे आज तुमको क्या हो गया है? तुमसे कहकर सोया था ना कि मुझे जल्दी मत उठाना। रात को जरूरी काम कर रहा था, फिर भी तुमने मुझे जल्दी उठा दिया। तुम्हें पता है ना, जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है तो मैं दिन भर परेशान होता हूँ। अब पूरे दिन मुझे परेशान होना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी घबराती हुई बोली, अरे आपको आपकी नींद की पड़ी है, जल्दी उठो, जिया के ससुराल से फ़ोन आया है। जिया का नाम सुनते ही निरंजन जी की आंखों से जैसे नींद एकदम से ही भागी हो। क्यों, क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फ़ोन कैसे आया? सब कुछ ठीक तो है ना? अजी कुछ भी ठीक नहीं है, दामाद जी ने हमें वहाँ बुलाया है। पता नहीं क्या बात हो गई, पूछा भी लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिया। एक बार आप फ़ोन करके पूछो तो। उर्मिला जी ने निरंजन जी का फ़ोन उनके हाथ में देते हुए कहा। निरंजन जी ने भी फटाफट फ़ोन लिया और अपने दामाद समीर को फ़ोन लगा दिया, लेकिन समीर ने फ़ोन उठाया ही नहीं। 2-3 बार निरंजन जी ने फ़ोन किया, पर समीर का रिस्पांस ना देखकर उन्हें चिंता होने लगी। आखिर पलंग से खड़े होते हुए बोले, पता नहीं क्या बात हो गई है, दामाद जी तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में ही निकलते हैं। निरंजन जी का आदेश पाते ही उर्मिला जी फटाफट बिना नहाए ही तैयार हुई और दोनों पति पत्नी बिना चाय पिए ही घर से रवाना हो गए। अभी 2 महीने पहले ही तो जिया की शादी समीर के साथ की है। अपनी तरफ से सब कुछ देखभाल कर ही रिश्ता किया था। समीर आज के ज़माने का पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। वहीं जिया भी पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। परिवार के साथ मिलजुल कर रहने पर विश्वास करती है। घर में सास नीलम जी हैं, जेठ जेठानी भी हैं उसके, लेकिन वो तो बाहर रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पग फेरे के बाद से अभी तक वो मायके नहीं आई। 2-3 बार उससे मिलने की सोचकर फ़ोन किया तो समधन जी ने कहा, आज तो इन लोगों के घूमने का प्रोग्राम है। दोनों हमेशा चुप कर रह जाते, यह सोचकर कि बेटी तो अपने ससुराल में खुश है। फिर ऐसा अचानक उनके घर में क्या हो गया कि समीर ने उन्हें फ़ोन करके इतनी सुबह बुला लिया। दोनों पति पत्नी रास्ते भर कयास लगाते हुए जिया के ससुराल पहुँचे, जो कि आधे घंटे की दूरी पर ही था। वहां पहुंचकर देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था, पर ऐसे कैसे अंदर जा सकते थे, इसलिए डोरबेल बजाई। तभी अंदर से नीलम जी की आवाज़ आई, अंदर आ जाइए आप लोग, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ सुनकर निरंजन जी ने उर्मिला जी की तरफ देखा और फिर दोनों अंदर चले आए। देखा तो नीलम जी और समीर सोफे पर बैठे हुए थे, वहीं जिया नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा तो नीलम जी बोली, उसे बुला रहे हैं अभी, पहले आप बैठिए, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। निरंजन जी और उर्मिला जी आकर सोफे पर बैठ गए। निरंजन जी ने समीर की तरफ देखा तो वो शायद गुस्से में था। ना कोई पैर छूना, ना ही कोई प्रणाम। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। मन ही मन उधेड़बुन चल रही थी कि आखिर हुआ क्या है। यह स्थिति उर्मिला जी की भी थी। आखिर निरंजन जी ने बोलना शुरू किया, क्या बात है समधन जी, आपने इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया, क्या बात हो गई? उनकी बात सुनकर नीलम जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, ये तो आप अपनी बेटी से पूछिए, उसे अपने ससुराल में रहना है या नहीं। उनकी बात सुनकर उर्मिला जी घबरा गई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ऐसा क्या हो गया समधन जी, जिया ने कुछ कह दिया क्या? अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी ही बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। माफ़ करना समधन जी, अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करे ना तो मैं उसकी टांग तोड़ दूँ। ये तो आपने अपनी बेटी को सिर चढ़ा रखा है। अपनी गलती मानने की जगह उसने आपको फ़ोन लगा दिया। नीलम जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुई। बिना पूरी बात बताए बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी। वहीं निरंजन जी और उर्मिला जी सोच रहे थे कि आखिर जिया ने उन्हें फ़ोन कब किया। उर्मिला जी ने समीर की तरफ देखा, लेकिन वो तो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। इतने में निरंजन जी नीलम जी से बोले, पर समधन जी आप बताएंगे भी कि हुआ क्या है, आखिर जिया ने ऐसा क्या कर दिया? और आप जिया को बुलाइए, उसके सामने ही बात होगी। क्या सिखाया है आपने उसे? बस मेरे पल्ले से बांध दिया उसको, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ऐसी औरत जिसे अपने पति की भावनाओं का कोई ख्याल ही नहीं है। अब तो समीर बीच में ही बोल पड़ा। उसे यूं चिल्लाते देखकर निरंजन जी भी खड़े हो गए। इतने में जिया भी कमरे में से निकलकर बाहर आ गई। जिया को देखते ही उर्मिला जी की चीख निकल गई। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि उसे मारा गया है। जिया,
क्या हुआ तुझे? ये चोट के निशान कैसे? क्या किया है तेरे साथ इन लोगों ने? उर्मिला जी लगभग रोती हुई जिया की तरफ दौड़ी और उसे अपने बाहों में भरकर बोली। जिया को इस तरह देखकर एक बार तो निरंजन जी का कलेजा भी मुंह को आ गया, पर फिर हिम्मत करते हुए समीर से बोले, क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? अरे पति के होते गैर मर्दों से बात करेगी तो ऐसा ही होगा। ऐसी औरतों को इसी तरह कंट्रोल में किया जाता है। समीर ने जवाब देने से पहले नीलम जी बीच में बोल पड़ी। उनकी बात सुनते ही निरंजन जी और उर्मिला जी सख्ते में आ गए। उन्होंने जिया की तरफ देखा तो जिया ने रोते हुए बताया, पापा आपका ये दामाद पागल है। देखिए किस तरह से मारा है मुझे। मैं किसी से, चाहे वो औरत या मर्द हो, थोड़ा सा भी हंस बोल कह लूँ, मुझे मारने पर आमदा हो जाता है। घर की छत या बालकनी में भी अकेली खड़ी हो गई तो 10 बातें सुनाता है। सबके सामने ही थप्पड़ तक लगा देता है। पग फेरे की रस्म के बाद जब भैया वापस शहर जा रहे थे तो मुझसे मिलने आए थे, तब भी इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था, यह कहकर कि आदमी यहाँ क्या करने आया है। उसकी बात सुनकर उर्मिला जी ने कहा, तुम 2 महीने से ये सब क्यों झेलती रही? पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती माँ, इन लोगों ने मेरा मोबाइल तक अपने पास रख लिया। जब आप लोगों का फ़ोन आता है तब भी लोग मेरे आसपास ही होते हैं। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते कि कहीं मैं आपको बता ना दूँ। यहाँ तक कि मुझे मायके तक नहीं आने देते। और मम्मी जी इसमें भी अपने बेटे का ही साथ देती हैं। आज सुबह मैं इनके लिए चाय बनाकर कमरे में लाई थी, तब मेरा फ़ोन ड्रेसिंग पर ही रखा दिखा। शायद उन्होंने उठने के बाद निकाल कर रखा था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में लिया ही था कि ये बाथरूम में से निकल कर आ गए और मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी कि मैं उनके पीठ पीछे किसी से बात कर रही हूँ। जब मैंने मना किया तो मुझे मारने लगे और मेरा फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ दिया। तब मैंने कहा कि मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है। जब इन लोगों को लगा कि मैंने सचमुच आप लोगों को फ़ोन कर दिया है, तब जाकर इन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया। इनकी ऐसी आदतों के कारण बड़े भैया भाभी भी यहाँ नहीं रहते। मुझे ले चलिए यहाँ से, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। जिया ने रोते रोते सब कुछ बता दिया। अरे वाह, ऐसे कैसे चली जाएगी? अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी मर्जी के बिना बाहर कदम भी नहीं रखोगी। नीलम जी बीच में ही बोली, बस कीजिए समधन जी, बहुत बोल लिया आपने। जब आप हमारे सामने ही इतना कुछ बोल रहे हैं तो पीठ पीछे तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और अब क्या इजाज़त लेना बाकी रह गया? उर्मिला जी बोली, अगर इसने घर के बाहर कदम रखा तो इसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर अपने घर में बिठाए रखना अपनी बेटी को। अब की बार समीर ने उर्मिला जी को उंगली दिखाते हुए ये बात बोली। निरंजन जी बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खबरदार, इतनी देर से बर्दाश्त कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें बोलना नहीं आता। अपनी इस उंगली को अपनी मुट्ठी में ही समेट लो। जब तुम अपनी सास से इस तरह से बात कर रहे हो तो तुम किस काबिल होंगे? सब पता चल रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? निरंजन जी ने कहा तो समीर गुस्से से उनकी तरफ देखकर बोला, ये मेरी पत्नी है, मेरी शादी हुई है इसके साथ, और आपने खुद कन्यादान किया था। अब मैं उसके साथ कुछ भी करूं, आप होते कौन हो बोलने वाले? जैसे एक प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाने पर उसका मालिकाना हक बदल जाता है, वैसे ही एक लड़की की शादी होते ही उसके हकदार बदल जाते हैं। अब आपकी बेटी पर सिर्फ मेरा अधिकार है। आपका काम शादी से पहले तक था। अब आपको हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समीर ने बड़ी बेशर्मी के साथ कहा। सुनकर निरंजन जी को भी गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोले, शादी की है हमने हमारी बेटी की, बेची नहीं है। शादी के बाद भी वो बेटी है मेरी, कोई प्लॉट नहीं है जिससे शादी करते ही तुम्हें मालिकाना हक मिल गया। एक औरत में और एक प्लॉट में फ़र्क होता है। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। अफसोस होता है मुझे कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लायक समझा, पर मैं यह भूल गया था कि 2-3 मुलाकात में अंदर की गंदगी नहीं दिखती, सिर्फ वही दिखता है जो सामने पेश किया जाता है। और तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा दी। अब मेरी बेटी इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। निरंजन जी भी लगभग चिल्लाते हुए बोले। गुस्से में ही वो अपनी बेटी को लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले वो जिया को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे और समीर और नीलम जी के खिलाफ FIR करवाई। जिया की स्थिति देखकर पुलिस भी तुरंत एक्शन में आई और समीर और नीलम जी को गिरफ्तार करके ले गई। कुछ दिनों के बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी गई, जिससे जल्द ही जिया को तलाक भी मिल गया। यह बात बिल्कुल सही है कि शादी के बाद हर लड़की को नया परिवार मिलता है, नए रिश्ते जुड़ते हैं, जिन्हें एक लड़की अपनाकर बखूबी निभाती है। लड़कियों का संवेदनशील और कोमल स्वभाव उनको पारखी नज़र देता है, जिससे परिस्थितियों को समझकर वह आसानी से एडजस्ट कर लेती हैं। और हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं, पर संस्कारों के साथ ही जरूरत है बच्चों को यह सिखाने की कि हिंसात्मक व्यवहार मिलने पर उसके बारे में अपनों को जरूर बताना चाहिए। नकारात्मक वातावरण और व्यवहार मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। ऐसे रिश्तों के कोई मायने नहीं जिनसे आपको न सम्मान मिले न प्यार।
उम्मीद है दोस्तों संवेदनाओं को जगाने वाली ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहिए।